हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ कोच स्टोरी हब में। आज की कहानी एक ऐसे वीर योद्धा की है जो भारत का सबसे बुद्धिमान सम्राट राजा भोज की कहानी। सोचिए, अगर आपके सामने दो रास्ते हों, एक रास्ता तलवारों और युद्ध का, दूसरा रास्ता दिमाग और रणनीति का, आप कौन सा चुनेंगे? आज हम बात करेंगे भारत के उस सम्राट की जिसने दुश्मनों को हराने के लिए सिर्फ तलवारें नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल किया। एक ऐसा राजा जिसकी कहानी सिर्फ युद्ध में जीत की नहीं बल्कि सोच पे जीती थी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है राजा भोज की, भारत के सबसे बुद्धिमान सम्राट की। और अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी घटना बताऊंगा जिसमें राजा भोज ने सिर्फ एक वाक्य से दुश्मन का पूरा खेल बदल दिया था। और आज आपको पता चलेगा कि ऑफिस में बैठा आपका वो चालाक बॉस राजा भोज से कुछ सीखता है। समस्या की शुरुआत, राजा भोज का युग। राजा भोज 11वीं सदी में मालवा की गद्दी पर बैठे, लेकिन ये समय आसान नहीं था। चारों तरफ बड़े बड़े साम्राज्य, चालुक्य, लोच, कलचुरी ताक में बैठे थे कि मालवा को अपने कब्जे में ले। अंदर से भी खतरे कम नहीं थे। दरबार में कुछ मंत्री गुप्त रूप से दुश्मनों से मिले हुए थे। इतिहास गवाह है, एक गलत फैसला और पूरा साम्राज्य इतिहास बन जाता है। लेकिन भोज ने शुरुआत से ही ठान लिया था, मैं सिर्फ शासन नहीं करूंगा, मैं सोच बदलूंगा। और सोच बदलने का पहला कदम किसी ने सोचा भी नहीं था। बाहरी मामले और आंतरिक गद्दारी। राजा भोज ने शासन काल में मालवा साम्राज्य चारों तरफ से खतरों में, उत्तर से चालुक्य, दक्षिण से चोल और पश्चिम से कलचुरी, हर कोई ताक में था कि मालवा को अपने कब्जे में ले। लेकिन असली खतरा बाहर से नहीं, अंदर से था। दरबार के कुछ मंत्री और सेनापति गुप्त रूप से दुश्मनों के साथ मिल गए थे। ये गद्दार भोज की हर रणनीति और युद्ध योजना चुपके से बाहर भेज देते थे। सोचिए, जब आपका सबसे भरोसेमंद आदमी ही आपकी पीठ पर छुरा घोंपे, तो लड़ाई जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इतिहास में ऐसे कई साम्राज्य हैं जो बाहरी युद्ध से नहीं, अंदर की गद्दारी से खत्म हुए। राजा भोज समझ गए थे, अगर इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो मालवा का पतन सिर्फ समय की बात है। और युद्ध का मतलब था खून, खजाना और अनगिनत जिंदगियों का नुकसान। जैसे क्रिकेट में अपनी ही टीम का फील्डर गेंद पकड़कर बैटिंग साइड को दे दे, मैच क्या होगा? बिल्कुल यही हाल मालवा का होने वाला था। भोज जानते थे कि इस हालात में सीधे युद्ध लड़ना बेकार है। पहले गद्दारों की पहचान करनी होगी और फिर दुश्मन को उसी के खेल में हराना होगा। और इसके लिए राजा भोज ने ऐसा कदम उठाया जिसने न सिर्फ गद्दारों को बेनकाब किया बल्कि दुश्मनों को भी चौंका दिया। ज्ञान का हथियार। राजा भोज समझ गए थे, तलवार से जीते गए युद्ध एक बार जीते जाते हैं, लेकिन दिमाग से जीते गए युद्ध बार बार जीते जाते हैं। दुश्मन बाहर भी थे और अंदर भी, लेकिन भोज ने पहले अंदर की लड़ाई जीतने का फैसला किया। उन्होंने गुप्त रूप से विद्वानों, गणितज्ञों, ज्योतिषियों, कूटनीतिज्ञों, कलाकारों और कारीगरों को दरबार में बुलाना शुरू किया। उनका मानना था, अगर राज्य की सोच मजबूत होगी तो सेना और जनता दोनों खुद मजबूत हो जाएंगे। यह सिर्फ शिक्षा का प्रचार नहीं था बल्कि एक रणनीति थी, क्योंकि भोज जानते थे विद्वान जासूसों से बेहतर खबरें ला सकते, अर्थशास्त्री खजाने को भरे रख सकते हैं, कूटनीतिज्ञ
बिना खून बहाए दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं। आज के नेता अगर आधा भी ऐसा सोच लें तो हर मीटिंग में चाय कॉफी से ज्यादा आइडिया निकलेंगे। कुछ ही महीनों में भोज का दरबार बुद्धि का युद्ध क्षेत्र बन गया। यहाँ ना तलवारें टकराती थी ना ढाले, यहाँ शब्द, तर्क और विचार टकराते थे और जीत हमेशा सच और समझदारी की होती है। लेकिन असली कमाल तो तब हुआ जब भोज ने इस विद्वान मंडली का इस्तेमाल दुश्मन को हराने के लिए किया, बिना एक भी तीर चलाए। राजा भोज ने अपने दरबार को एक ऐसी जगह बना दिया था जिसे लोग सरस्वती कंठाभरण कहते थे। यह सिर्फ एक सभा नहीं थी, बल्कि भारत का पहला बौद्धिक युद्ध क्षेत्र था। यहाँ देश विदेश से विद्वान आते और किसी विषय पर खुलकर चर्चा होती। कभी राजनीति, कभी युद्ध नीति, कभी अर्थशास्त्र, तो कभी कविता। भोज खुद बीच में बैठकर हर तर्क को सुनते और सही गलत का फैसला करते। भोज का मानना था अगर तलवारबाज एक देश को बचा सकता है तो विचारक पूरे युग को बदल सकता है। एक दिन पड़ोसी राजा ने भोज की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए एक कठिन प्रश्न भेजा। प्रश्न था, अगर आपके पास केवल एक दिन हो और 3 राज्य बचाने हो तो आप क्या करेंगे? दुश्मन का मकसद था भोज को उलझाना और उनकी प्रतिष्ठा गिराना। भोज ने मुस्कुराते हुए उत्तर भेजा, पहले अपने विचारों को बचाऊंगा, क्योंकि वही सही निर्णय लेने की ताकत देते हैं। राज्य तो विचारों से ही बनते हैं। यह सुनकर वह पड़ोसी राजा दंग रह गया। वह समझ गया कि जिस राजा के विचार इतने गहरे हैं उसकी तलवार में भिड़ना मूर्खता है। और यहीं से दोनों के बीच युद्ध की बजाय मित्रता की शुरुआत हुई। मतलब राजा भोज वो इंसान थे जो बहस से भी ऐसे जीतते थे कि सामने वाला हार कर भी खुश हो जाता था। लेकिन भोज की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, जब खजाना खाली हो गया और उन्हें तलवार नहीं सोच से राज्य बचाना पड़ा। एक दिन भोज को खबर मिली, महाराज, राजकोष लगभग खाली हो चुका है। जंग, सूखा और महंगे निर्णय कार्यों के खजाने की कमर तोड़ दी थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ मंत्रियों ने कहा, कर बढ़ा दीजिए, किसानों से वसूली कीजिए। लेकिन भोज ने सिर हिलाकर मना कर दिया। अगर मैं गरीबों की जेब खाली करूंगा तो आने वाले समय में मेरा ही राज्य खाली हो जाए। भोज जानते थे असली पूंजी जनता का विश्वास और मेहनत है, सोना चांदी नहीं। उन्होंने आदेश दिया, सिंचाई के लिए नहरें बनाओ, व्यापारी मार्ग सुरक्षित करो और हर गांव में कुटीर युद्ध शुरू कराओ। उन्होंने गांव के हुनरमंद लोगों को अपना सामान बाजार में बेचने के लिए रास्ता और साधन दिए। धीरे धीरे मालवा की मिट्टी से सोना नहीं बल्कि अवसर निकलने। किसान मुस्कुरा रहे, व्यापारी खुश थे और खजाना फिर से भरने लगा, बिना किसी नए करके, सिर्फ समझदारी से। मतलब राजा भोज को मैनेजर थे जो प्रॉफिट भी बनाते थे और एम्प्लॉय भी खुश रहते, और वो भी 1000 साल। लेकिन जैसे ही राज्य समृद्ध हुआ, लालच की नजर भी उस पर पड़ गई और शुरू हुआ वो दौर जब भोज को न सिर्फ अपनी जमीन बल्कि अपनी इज्जत भी बचानी पड़ी। राजा भोज बना चतुर मंत्री। राजा भोज को बचपन से सिखाया गया था राज्य चलाने के लिए ताकत जरूरी है, लेकिन उसे चलाए रखने के लिए बुद्धि। लेकिन एक दिन उनके ही दरबार में एक ऐसे मंत्री आ गया
जो दिखने में विनम्र और दिमाग से चतुर था। उस मंत्री की चालाकी यह थी, वो राजा की हर बात मानता भी था और धीरे धीरे अपने फायदे के लिए दरबार के फैसलों को मोड़ भी देता था। लेकिन सोचते ये तो राजा का सच्चा सलाहकार है, पर असल में वो अपने हित के लिए राजा की प्रतिष्ठा दांव पर लगा रहा था। एक दिन भोज ने देखा किसानों के लिए भेजा गया अन्न शहर के अमीर घरानों में बिक रहा है। जब जांच हुई तो सूत्र उसी मंत्री तक पहुंचे। दरबार में सामना हुआ। भोज ने बिना गुस्से एक शांत मुस्कान के साथ कहा, मंत्री जी, आपका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन भूलिए मत, तेज धार तलवार भी गलत हाथ में खतरनाक होती है। भोज ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि उसे एक ऐसा कार्य सौंपा जो जनता के भले के लिए था और जहां भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं थी। परिणाम, कुछ महीनों में वो मंत्री जो पहले अपना फायदा देखता था, अब जनता का हीरो बन गया। मतलब राजा भोज ने उसे जेल नहीं भेजा, बल्कि उसकी चालाकी को देशभक्ति में बदल दिया। लेकिन चालाक मंत्रियों से जीतना आसान था। असली चुनौती थी बाहरी आक्रमणकारियों से निपटना, जो सिर्फ सोना ही नहीं, भोज का गौरव भी लूटना चाहते थे। दुश्मन का खेल, भोज की चाल। साल था जब चारों तरफ से खबरें आने लगीं, पड़ोसी राज्य की नजर भोज की धरती पर है। दुश्मन की चाल बड़ी खतरनाक थी। वो सीधी लड़ाई नहीं चाहता था। उनके गुप्तचरों को भेजकर भोज के सेनापतियों में फूट डालने की कोशिश शुरू कर दी। एक एक करके भोज ने पुराने साथी एक दूसरे पर शक करने लगे। ये वही समय था जब अगर भोज एक गलत फैसला लेते तो पूरी सेना टूट जाती। लेकिन भोज जानते थे, अगर दुश्मन दिमाग से हमला करे तो जवाब भी दिमाग से देना चाहिए। उन्होंने खुद अपने गुप्तचर भेजे। दुश्मन के कैंप पर अफवाह फैलाई कि भोज ने अपने ही युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है और उनके पास ऐसी अदृश्य रणनीति है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। क्या हुआ, दुश्मन का राजा खुद अपने मंत्रियों में डरने लगा। उसे लगा अंदर से गद्दारी हो रही है। वो अपनी सेना लेकर पीछे हट गया। बिना तीर चलाए ही युद्ध जीत लिया गया। भोज मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ी जीत वो है जहां खून की एक बूंद भी ना गिरे और दुश्मन खुद हथियार डाल दे। लेकिन असली परीक्षा तो अब आने वाली थी, जब अंदर से ही अंदर गद्दारों की जड़ें इतनी गहरी हो गईं कि भोज को अपने ही महल में जंग लड़नी पड़ी। एक दिन दरबार में दो किसान आए। दोनों के बीच झगड़ा था। एक खेत पर दोनों अपना हक जता रहे थे। सबूत गवाह कुछ भी साफ नहीं था। दरबारियों में बंटवारा हो गया। कुछ एक पक्ष में थे, कुछ दूसरे के। अगर भोज किसी एक को बिना सच्चाई जाने जीत देते थे तो लोगों का भरोसा टूट जाता। लेकिन भोज जानते थे, न्याय वो है जो सबको देखे भी और महसूस भी हो। उन्होंने आदेश दिया, खेत के बीच में हल चलाओ और देखो कि किसका दिल दर्द से तड़प उठता है। जैसे ही हल जमीन में चला, एक किसान चिल्ला उठा, रुको, जमीन मत काटो, ये मेरी मेहनत और सपनों की मिट्टी है। भोज ने मुस्कुराकर कहा, यही असली मालिक है, जिसे जमीन से ज्यादा अपने पसीने की कदर है। ये फैसला पूरे राज्य में फैल गया। लोग कहने लगे, राजा भोज का न्याय केवल कानूनी नहीं बल्कि दिल से होता है। लेकिन भोज को पता नहीं था कि इसी न्याय प्रियता के कारण उनके खिलाफ महल में साजिश का जाल बुना जा रहा है। नेतृत्व का सिद्धांत। राजा भोज के लिए राजा होना सिर्फ गद्दी पर बैठना नहीं था,
बल्कि सबसे आगे चलना जब रास्ता अंधेरा हो। एक बार राज्य में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें जल गईं, नदियां सूख गईं, लोग पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। दरबारी बोले, महाराज, हमें अपने के लिए सुरक्षित पानी रखना होगा। भोज ने हंसकर कहा, राजा का पहला घड़ा प्रजा के लिए होता है, अपने के लिए नहीं। उन्होंने अपने महल का पानी भी गांव वालों में बंटवा दिया, फिर खुद गांव गांव जाकर कुएं खुदवाए, तालाब साफ करवाए। लोग हैरान थे कि उनके राजा कंधे और कंधा मिलाकर मिट्टी खोद रहे। भोज का मानना था, नेतृत्व का मतलब आदेश देना नहीं, बल्कि वो करना है जो अपना अपने लोगों से करवाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही सूखा खत्म हुआ, एक ऐसा संदेश आया जिसने भोज को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया। दिमाग बनाम तलवार। युद्ध के नगाड़े और तलवारों की टकराहट की हल्की आवाज। राजा भोज के समय एक पड़ोसी राजा का राज्य अपनी विशाल सेना के साथ सीमा पर चढ़ आया। उसका मानना था, ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, दिमाग में नहीं, रणनीति में होनी चाहिए। दरबारी बोले, महाराज, हमें तुरंत सेना लेकर युद्ध भूमि में उतरना चाहिए। लेकिन भोज ने मुस्कुराकर कहा, तलवारें लड़ाई जीत सकती हैं, परंतु दिमाग लड़ाई टाल भी सकता है। भोज ने एक चाल चली। उन्होंने अपने जासूसों को भेजा, जिन्होंने दुश्मन के शिविर में अफवाह फैला दी कि भोज के पास ऐसा गुप्त हथियार है जो बिना खून बहाए पूरे राज्य को नष्ट कर सकता है। दुश्मन का राजा सोचने लगा, ये क्या कहीं ये लेजर गन तो नहीं ले आए। डर और शक ने दुश्मन की सेना में अफरा तफरी मचा दी। बिना एक भी हथियार तलवार टकराए वे पीछे हट गए। भोज ने साबित कर दिया, जहां तलवार खत्म होती है वहीं दिमाग की ताकत शुरू होती है। लेकिन इस जीत के बाद भोज ने सामने एक ऐसी चुनौती आई जिसे ना तलवार से जीता जा सकता था और ना सिर्फ दिमाग से। हमारी जिंदगी में राजा भोज की सोच आज भी उनकी सोच हमें सिखाती है, समस्याओं को सीधा टकराकर नहीं, सोचकर हल करो, ज्ञान में निवेश करो, लोगों को जोड़ो, तोड़ो मत। जब सोच बड़ी हो तो मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। राजा भोज की विरासत। भोज ने न सिर्फ अपना समय बदला, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक सोच दी कि असली ताकत हथियारों में नहीं, दिमाग में होती है। दोस्तों, राजा भोज की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, साहस और सही समय पर सही फैसला किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा भी राजा था जिसने ईर्ष्या और जलन में अपने ही जैसे महान योद्धा के खिलाफ कदम उठाया। उसका नाम था जयचंद और उसकी कहानी हैरान कर देने वाली है। जानने के लिए अभी क्लिक करें इस वीडियो पर। जयचंद को पृथ्वीराज से किस बात की जलन हुई? लिंक एंड स्क्रीन पर है, क्लिक करें और देखें नया वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।